हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमें छत के बदली छत दिया जाए। हमारी 50 वर्ष इथं राहतोय आम्ही गरीबनगरला, आमच्यापाशी सगळा पुरावा आहे, पण आम्हाला घरच्या बदली में घरच पाहिजे आम्हाला। चाहे अभी घर के बदले घर मांगते हैं हम तो पुराने थे, हम लोग 50 साल हो गए यहाँ रह के भी हमको। हमारे बाल बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ, जमाने से रह रहे हम यहाँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मैं गरीब नगर में खड़ा हूँ, बेसिकली मूवी का रिव्यूज़ करता हूँ, बट आज वो बात नहीं है। आज बात है बांद्रा ईस्ट के स्टेशन से लगे हुए एक एरिया की जिसका नाम है गरीब नगर। वही गरीब नगर जो कि कम से कम 70 सालों से बसा हुआ है, लेकिन आज इस एरिया की छत के ऊपर बात आ गई है, हर उस एक इंसान के ऊपर बात आ गई है जिन्होंने अपने बाप दादाओं के ज़माने से यहाँ पर रह रहे थे, अपना घर बनाया, अपनी ज़मीन बनाई, अपनी मेहनत से लोगों ने अपने खून और पसीने से अपनी इमारतें खड़ी की। लेकिन आज हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर निकल कर आया है कि 19 तारीख को 2026 की मई 19 तारीख को डेमोलिशन होने जा रहा है गरीब नगर का। 6 सालों से, तकरीबन 6-7 सालों से ये केस चल रहा है गरीब नगर का, और अब फाइनली एक ये अपडेट निकल कर आई है कि भाई डेमोलिशन होगा और हर एक घर को तोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर सर्वे अगर बात करूं कि इस एरिया में घर कितने, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 450 लोग अभी भी गरीब नगर में रहते हैं बांद्रा ईस्ट में। लेकिन जो घरों का सर्वे हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के घरों का सर्वे हुआ है, जबकि पूरे के पूरे 450 लोगों के घरों का सर्वे होना चाहिए था। ये कानून की तरफ से खुद एक चीज़ बनी है कि भाई जो 2000 से रह रहा था उनको घर मिलेगा, लेकिन ये 2000 से हट के फिर 2011 हुआ। लेकिन यहाँ पे लोग 1980 से लेके 1985, 1970, 1975 से रह रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, आज हमारे साथ कलीम भाई भी हैं, तो किस तरह से आगे की क्या अपडेट है, सरकार से क्या अपील है, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे क्या रिक्वेस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे तकरीबन नहीं बोले तो 40 और 50 साल से रहते हैं, और हमारे पास पुरावे हैं, 1195 के सारे पुरावे हैं, और उससे पहले के भी पुरावे हैं हमारे पास। इसको इनलीगल स्ट्रक्चर बताकर तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये इनलीगल स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें घर के बदले घर मिले, और हमारी सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी ये गुजारिश है कि हमें घर के बदली घर दिया जाए, और हमारे घरों से छत छीनी जा रही है। हमारे पास देने के लिए भाड़ा तक नहीं है, हम कहाँ से भाड़ा देंगे? हमारे पास लोग बैठे हुए, देखिए लोगों को, देखिए कैसे इनके हालात है, वो देखिए, उनको देखिए, ये इनके देखिए, ये बुजुर्ग को देखिए, ये कहाँ जाएंगे? और हमारे पास सर्वे पावती वगैरह हर चीज़ का पुरावा है हमारे पास, लेकिन आज हमारे को तोड़ा जा रहा है। और हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमें छत के बदली छत दिया जाए। हमारी कोई गुजारिश, हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है। जो हम जिस चीज़ में बैठते हैं हमें उसमें बिठाकर कम से कम हमें छत सुविधा क्या कराइए। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये देखो कम से कम 450 घर है, 100 लोगों को पात्र करके, ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, 1195 के पुरावे वोट देते हैं सरकार को हम। हाँ, हमारी कोई गुजारिश ऐसी नहीं है, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। हम घर के बदली घर चाहते हैं बस। बाकी ये महिलाओं को दिखाइए, ये महिलाओं की हालत देखिए, इनसे पूछिए क्या हालत है उनकी, दिखाइए। क्या अपील रहेगी सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और जो लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं, क्या कहना चाहोगे आप? 50 वर्ष इथं राहतोय आम्ही गरीबनगरला, आमच्यापाशी सगळा पुरावा आहे, पण आम्हाला घरच्या बदली में घरच पाहिजे आम्हाला। आप क्या बोलना चाहेंगे? वही बोलने चाहिए, अभी घर के बदले घर मांगते हैं हम तो पुराने थे, हम लोग 50 साल हो गए यहाँ रह के भी हमको। हमारा सब उजाड़ा हो रहा है, अभी हमको घर के बदले घर ही मिलते। तो यहाँ पर लोगों की कर सकते, बट रिक्वेस्ट करते हैं
कि जितने आप लोगों ने सर्वे किया है वो कहीं ना कहीं जो 450 लोगों के घर हैं ना वो प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सर्वे हो, डेमोलिशन, हम सरकार के साथ हैं कि डेमोलिशन होना चाहिए, बट जिन लोगों की ज़मीन है, जिन लोगों का घर है, उनको घर के बदले घर मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं मेरे पीछे इस एरिया के बड़े, मैं उनसे भी पूछूंगा हाँ, क्या बोलेंगे। हमको घर के बदले में घर चाहिए भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बाल बच्चे धूप में मत डालो, बस इतनी हमारे रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ भी दिखा दो, यहाँ पर भी लोग हैं बैठे हुए। देवेंद्र फडणवीस बदले साहब से घर हमारी चाहिए, हमारे गुजारिश है कि कुछ डिमोलिशन रोका जाए। घर के बदले घर। आप कितने सालों से रह रहे हैं? 50 साल से रह रहे हैं। 50 सालों से। तो अभी जो एक हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, तो क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से देखते हो उस चीज़ को? घर के बदले घर ही चाहिए हमारे को, बस। घर के बदले घर। घर। आप क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे, हम घर को घर मांगता, हमको हमारे बाल बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ, जमाने से रह रहे हम यहाँ। तो घर के बदले बस घर मिल जाए यहाँ पर लोगों। जिस तरीके से सलमान भी हमारे साथ, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। हमारी सबसे पहली मांग है कि यहाँ पे जो एक सर्वे हुआ था वो सर्वे गलत हुआ। यहाँ पे लोग 380 टेनेंट्स यहाँ पे है। हम मानते हैं कि ये लैंड रेलवे की है, हम यहाँ पे भले एनक्रोचर है, लेकिन हम लोग कई सालों से यहाँ पे लोग, हमारे हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक ही धर्म के लोग हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं। हर किसी के लिए एक नज़रिया देखा जाए। सीएम साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो 19 तारीख का डेमोलिशन का ड्राइव आने वाला है उसको वो स्थगित करवाए, वो डेमोलिशन को रुकवाए। उस डेमोलिशन के बाद में हमारा सर्वे सबका हुए और उस सर्वे के बेसिस में अर्बन डेवलपमेंट में जो हमारा भी अर्बन डेवलपमेंट में स्कीम बिठा के लोगों को घर दिया जाए। हमारे को और कुछ भी नहीं है, हमारे लोगों को बस यहाँ पे गरीब नगर के लोगों को यही हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग से, महाराष्ट्र सरकार से, सीएम साहब से, एकनाथ साहब से, हमारी अजीत पवार दादा जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी वाइफ जो सुनीता ताई है, उनसे हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे को घर के बदले घर दिया जाए, हमारा सर्वे किया जाए, वापस से सर्वे हो के हमको घर मिले। हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग यहाँ से, हम लोग भी तो ये चाहते हैं, हमको भी गंदगी में नहीं रहना है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हमको भी किसी को यहाँ पे गंदगी में नहीं रहना है, हमको भी जाके अच्छे से रहना है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा फ्यूचर, अच्छा उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा फ्यूचर मिले। हर किसी को, हमने भी देखा यहाँ पे माहौल कैसा है, हमको खुद अच्छा नहीं लगता, हमको खुद कचरे में नहीं रहना है। हम खुद चाहते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र सरकार ने भी, देवेंद्र साहब ने बोले थे कि हर प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लोगों को घर दिया जाएगा, तो आपसे हमारी भी यही अपील है कि आप हमारे को भी गरीब नगर के रहवासी लोग जो है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबको घर के बदले घर दिया जाए, सबको रिहेबिलिटेशन करो, रिहेबिलेट करो। ये मोदी जी का एक वो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो स्कीम बैठती है वो गरीब नगर में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, रेलवे गवर्नमेंट से बात करें, रेल मिनिस्टर से बात करें, हमारा डेमोलिशन रोका जाए, हमारे को सर्वे करके हमारे को घर के घर बदले घर दिया जाए। तो जिस तरीके से आपने लोगों ने सुन लिया कि यहाँ के लोगों की जो रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, रेलवे से, देवेंद्र फडणवीस जी से, कि सर्वे वापस होना चाहिए, 19 तारीख को जो डेमोलिशन होने वाला है वो रुक जाए, और उसके बाद जो 450 परिवार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, उनके घर का वापस से एक और बार सर्वे हो और उन्हें घर के बदले घर मिले। अब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में आए, अपनी राय ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इतना शेयर करें कि ताकि जो बड़े बड़े यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या जितने भी सीनियर्स ऑफिसर हैं, ये वीडियो उन तक जाए और ये डेमोलिशन को रोका जाए। थैंक यू।